कैलकुलेट द टॉर्क ऑन ए 400 टन्स रेक्टेंगुलर कोयल ऑफ लेंथ 20 सेंटीमीटर एंड ब्रेथ 10 सेंटीमीटर। यहाँ पर एक कोयल है, इसकी लेंथ कितनी है, एक साइड कितनी यहाँ पे 20 सेंटीमीटर और एक साइड कितनी है 10 सेंटीमीटर। कोयल्स कितनी है इसके अंदर, नंबर ऑफ टन्स कितने हैं 400 टन है, 400 टन से। करंट कितना जा रहा है इसमें से 6 एम्पियर का। ये एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रखी हुई है और मैग्नेटिक फील्ड कितना है इसके अंदर, यहाँ पे एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड कितना बताइए यहाँ पर, ये 10 टेस्ला। रूल होता है एक, अगर एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड हो उसमें करंट कैरिंग लूप रखा हो तो उसके ऊपर एक टॉर्क लगता है। क्या लगता है उसके ऊपर, एक टॉर्क। ये कई बार बताया जा चुका। टॉर्क क्या होता है M क्रॉस B। कितना टॉर्क लगेगा इसके ऊपर, M क्रॉस B के बराबर टॉर्क लगेगा। अब ये जो टॉर्क लगेगा M क्रॉस B, ये वाला फॉर्मूला एक तो यार कहाँ से आया है, एक तो जो इलेक्ट्रिक डाइपोल था जब वो रखते तो क्या लगता था टॉर्क P क्रॉस E। कितना लगता था वो P क्रॉस E। P की जगह M लिख दिया, E की जगह क्या लिख दिया B लिख दिया। चाहे एक मैग्नेट रख दो आप, एक मैग्नेट को भी रखोगे एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में तो उसके ऊपर भी टॉर्क कितना ही लगेगा M क्रॉस B के बराबर। इसके ऊपर भी M क्रॉस B के बराबर ही टॉर्क लगेगा, ठीक है। M क्रॉस B का मतलब क्या हो गया, MB साइन थीटा। और यही है प्रिंसिपल ऑफ मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर। आपको ये बोलते जाए मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर का प्रिंसिपल बताओ तो यही होगा। M की वैल्यू कितनी हो जाएगी यहाँ पे, M क्या होता है फॉर्मूला, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट का फॉर्मूला क्या होता है, NIA नहीं होता, क्या होता है NIAB साइन थीटा। नंबर ऑफ टर्न्स कितने यहाँ पे 400। करंट कितना जा रहा है इसमें से 6। एरिया कितना है इसका 20 इंटू 10 बाय में 100 इंटू 100। ये भी मीटर में, ये मीटर में। मेन पंगा साइन थीटा का। थीटा जो यहाँ पर दिया हुआ है ना, ये प्लेन के साथ दिया हुआ है, मैग्नेटिक फील्ड का प्लेन के साथ कितना एंगल होगा। हालांकि ये एरिया वेक्टर और मैग्नेटिक फील्ड के बीच एंगल होता है। देखो जो एरिया वेक्टर और मैग्नेटिक मोमेंट की डायरेक्शन सेम है। मैग्नेटिक मोमेंट हमेशा प्लेन के परपेंडिकुलर होता है। मैग्नेटिक मोमेंट हमेशा क्या होता है प्लेन के। तो अगर मैग्नेटिक फील्ड और मैग्नेटिक मोमेंट के बीच का एंगल देखना है, लेकिन इसने दिया हुआ है मैग्नेटिक फील्ड और प्लेन के बीच का एंगल जो दिया हुआ है 60 डिग्री, तो आपको यूज करना है 30 डिग्री। 30 डिग्री हो जाएगा, साइन 30 होता है 1/2। इसको सोल्व करो, आंसर आ जाएगा। बी की वैल्यू कितनी आएगी यहाँ पे 240 आएगा ना शायद, ये 240 आ जाएगा आंसर। आंसर इज दिस। यस, कोई डाउट है किसी के मन में, कोई शक। सुनो आप मुझे एक बात बताइए, ये प्लेन एक क्या है, एक प्लेन, इसका एरिया वेक्टर किस तरफ होगा, प्लेन के परपेंडिकुलर। और ये वायर एक वायर लूप में से करंट ऐसे से जा रहा है, सॉरी ऐसे से जा रहा है। अगर ऐसे ऐसे जा रहा है तो मैग्नेटिक मोमेंट इस तरफ हो गया। ये जो पेन है ये क्या दिखा रहा है, मैग्नेटिक मोमेंट। मैग्नेटिक फील्ड दे रखा है इसने ऐसे, ये मैग्नेटिक फील्ड दे रखा है। और मैग्नेटिक फील्ड का प्लेन के साथ एंगल जो यहां पर ये ऐसे है, जो ये वाला एंगल है, ये वाला एंगल कितना दे रखा है इसने 60। तो इन दोनों के बीच का एंगल बताना, अब 30 हो जाएगा। ये वाला एंगल 30 और ये वाला एंगल था 60, तो ये 90 था टोटल, ये 60, ये 30 हो जाएगा। फिर अब समझ आ गया आपको। याद रखिए जब फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन आ जाए और उसमें थीटा की वैल्यू लिखनी हो तो इस थीटा को एक बार ध्यान से जरूर देख लिया करो कि ये किसके साथ, यहाँ पे ट्विस्ट तो नहीं है क्वेश्चन में। और खासकर एक जगह √3 है और एक जगह नहीं है, मतलब 240 है, जैसे यहाँ 240 √3 है, यानी एंगल का चक्कर पड़ सकता है। यहाँ एक सिली मिस्टेक होनी बनती है। अगर ये वाला पेपर में क्वेश्चन आ जाएगा तो जिनको फॉर्मूला पता नहीं वो तो 90% बच्चे कर ही नहीं पाएंगे। अब 10% बच्चों को फॉर्मूला पता है, उसमें से 9% बच्चे यहाँ पे एंगल क्या पुट करके आएंगे 60 डिग्री और आंसर टिक मार्क करके आएंगे कुछ और। बहुत ही कम बच्चे होंगे जो कि इसका 240 टिक मार्क करेंगे और ये इस बात को पकड़ पाएंगे और फॉर्मूला भी याद होगा और ये कैलकुलेशन मिस्टेक भी नहीं होगी। एक आधा तो ये कैलकुलेशन मिस्टेक भी करेगा। बात समझ में आई कि नहीं आई आपको? किसी को कुछ पूछना है इस बारे में?